हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। बड़ी बंगले से आया रिश्ता। रोहन और मिताली एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन मिताली को घर का कोई भी काम नहीं आता था। एक दिन मिताली अपने घर से रोहन के लिए मैगी बनाकर लाती है। रोहन ऑफिस में बैठकर वो मैगी खाते ही कहता है, मिताली ये सब क्या है? तुम जानती हो कि मेरे घर वालों को बाहर का खाने की कितनी आदत है। घर पर भी वो तरह तरह का खाना बनाते हैं और तुम्हें तो मैगी तक ढंग से बनानी नहीं आती। क्यों बोल रहे हो? मैंने पूरी कोशिश तो की थी मैगी बनाने की। अब मैं क्या करूं? मेरे घर वालों ने मुझे घर के काम में प्रो बनने के लिए तो नहीं सिखाया। पर मेरी माँ से मिलने से पहले थोड़ा घर का काम तो सीख ले, वरना आगे जाकर क्या करेगी तू? बेकार में मेरे घर वाले मुझे सुनाएंगे कि लव मैरिज करके एक मैडम को उठाकर ले आया। ये बात सुनकर मिताली को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद रोहन खुद ही उसे थोड़ी देर में मना लेता है। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद रोहन के रिश्ते की बात चल रही थी और रोहन मिताली के साथ मंदिर में शादी करके उसे घर ले आता है। उसे शादी के जोड़े में देखकर उसकी माँ शोभा ने कहा, रोहन, हमने तेरे जीवन में आखिर किस चीज की कमी छोड़ी थी जो तू इससे शादी करके ऐसे ले आया? अरे ये तो वही लड़की है ना जिसके बारे में तू बताया करता था कि तू उसे प्यार करता है, लेकिन उसे घर का कोई भी काम नहीं आता। मुझे घर का काम आ गया है थोड़ा बहुत। मैं चाय भी बना लेती हूँ और मैगी भी ठीक ठाक बना लेती हूँ। हे भगवान, ये कैसे दिन आ गए कि मैगी खाकर गुजारा करना पड़ेगा। बहू अपने बच्चों को भी मैगी खिलाकर पालेगी क्या? आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं अभी बीवी को मायके छोड़ कर आता हूँ। पागल हो क्या है क्या? आज ही बहू को लेकर घर आए है और आज ही उसे मायके छोड़कर आने की बात कर रहा है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है ना? मिताली को भी ये बात सुनकर गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। उसके बाद शोभा उनका स्वागत करती है और मिताली घर में आ जाती है। अगली सुबह सब लोगों के लिए मिताली कॉफी और मैगी बना देती है। ये नाश्ता देखकर शोभा ने कहा, देख रहे हो आपका ये इकलौता लाल क्या कांड करके आया है। एक लड़की को भगाकर इसने शादी की और खाने में हमें मिल रहा है मैगी और कॉफी। अब क्या कर सकते हैं? अगर इसे इतना लाड़ प्यार करके नहीं बिगाड़ते तो ये हाल नहीं होता। अब तो जैसा भी है इसके साथ ही रहना पड़ेगा। माँ, पापा, अगर आप इतने परेशान हैं तो आप फिक्र मत करो, मैं अभी अपनी बीवी को मायके छोड़कर आता हूँ। अरे पागल हो गया है क्या? अगर बहू को खाना बनाना नहीं आता तो क्या इस बात पर तो उसे मायके छोड़कर आ जाएगा? अगर इतनी ही अकल होती तो इससे शादी नहीं करनी चाहिए थी, या अगर शादी करनी थी तो उससे पहले इसे घर का काम सिखा देता। अपने माता पिता की बात सुनकर रोहन फिर से चुप हो जाता है और किसी से कुछ नहीं कहता। उसके बाद मिताली जब दोपहर के समय कमरे में अकेली होती है तो रोहन उसके पास आकर कहता है, तुम पागल हो गए क्या? मेरे माता पिता बहुत ज्यादा शरीफ हैं। अगर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो वो ये सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएंगे। रोहन, तुम आखिर अपने घर वालों से कब तक वो बात छुपाओगे? तुम उन्हें बता क्यों नहीं देते? तुम पागल हो गए क्या? मेरे माता पिता बहुत ज्यादा शरीफ हैं। अगर मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया तो वो ये सब कुछ हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज नहीं तो कल उन्हें सारी सच्चाई बतानी पड़ेगी ना। वहीं दूसरी तरफ शोभा अपने पति के साथ अपने कमरे में होती है और उनका पति कहता है, शोभा, रोहन बार बार कहता रहता है कि मिताली को अपने मायके छोड़ाएगा। तुम जानती हो उसके मायके में कौन कौन है? अजी, मैं बार बार उसे मायके छोड़कर आने से इसलिए मना करती हूँ क्योंकि मैंने तो कई सालों पहले सुना था, जब इनका चक्कर शुरू हुआ था, कि मिताली बहू अनाथ है। अब बेचारी बहू को ये उसके मायके छोड़कर आएगा तो वहाँ कोई नहीं होगा, इसलिए मैं इसे बार बार डांट देती हूँ। आगे से भी बोले कि बहू को मायके छोड़ आता हूँ तो साफ मना कर देना। अच्छा, ऐसी बात है, कोई बात नहीं। हम ही बेचारी मिताली बहू को अच्छे से संभाल लेंगे और उसे किसी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। अजी, मैं सोच रही थी कि लड़के ने भागकर शादी तो कर ली है, लेकिन बहू की मुंह दिखाई की रस्म तो कम से कम कर ही लेते हैं, ताकि आस पड़ोस वालों को भी पता चले कि घर में बहू आई है। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। कल ही बहू की मुंह दिखाई का फंक्शन रख दो, ताकि आस पड़ोस वालों को भी पता चले कि शर्मा निवास में बहू आई है। इसके बाद अगले दिन शोभा मिताली की मुंह दिखाई का फंक्शन रखती है। सभी पड़ोस ने मिताली का चेहरा देखकर कहती हैं, अरे वाह, बहुत ही सुंदर है मिताली बहू, और सुना है पढ़ी लिखी भी है और रोहन की कंपनी में काम भी करती है।
हाँ हाँ, पढ़ी लिखी तो चेहरे से ही लग रही है, ऐसा लग रहा है किसी अच्छे खानदान से भी है। और बहू कौन कौन है तुम्हारे घर में? शोभा ये बात सुनने के बाद चुप हो जाती और बीच में ही पड़ोसन से कहती है, अरे ये सब छोड़ो ना, अभी तो हम इसका परिवार है, इसके घर में कौन कौन है इससे क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन नहीं, बहू को पग फेरे के लिए उसके मायके तो भेजोगी ना। तभी रोहन वहां पर आता है और हाँ आंटी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं आज अपनी बहू को मायके छोड़ता हूँ। नहीं नहीं, अभी बहू को पहले उसके ससुराल में घुलने मिलने दो, वैसे भी इतने सालों से अपने मायके में ही तो रह रही थी। और रोहन बेटा, तुझसे तो मैं बाद में बात करती हूँ। सभी पड़ोसने ये बात सुनकर हैरान हो जाती है कि आखिर शोभा मिताली को मायके क्यों नहीं भेज रही। और जैसे ही सब चले जाते हैं तो पूरी फैमिली की मीटिंग होती है और शोभा ने अब रोहन को अच्छे से डांट लगाते हुए कहा, रोहन, तूने ही मुझे कुछ सालों पहले बताया था कि मिताली अनाथ है, फिर तू बार बार उसे मायके छोड़कर आने की बात क्यों कर रहा है? अब तू इसे क्या इस घर से निकालना चाहता है? इतनी जल्दी तेरा अपनी पत्नी से मन भर गया क्या? यही सिखाया मैंने तुझे। राम राम राम, इस घर के संस्कार तो ऐसे नहीं थे बेटा, फिर आखिर तू बार बार बहू को मायके छोड़कर आने की बात क्यों करता है? ये बात सुनकर मिताली और रोहन दोनों ही नजरें नीचे झुका लेते हैं और मिताली कहती है, रोहन, अभी भी कुछ बताओगे सबको या फिर मुझे ही बताना पड़ेगा? अब रोहन को सब लोगों को सच बताना पड़ता है और वो कहता है, माँ, जब हम रिलेशनशिप में थे तो मैंने आपसे झूठ बोला था। दरअसल मिताली अनाथ नहीं है और उसका भाई विक्टर एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है। यही बात मैं आपको बताना नहीं चाहता था और उसको तो अभी तक ये भी नहीं पता कि हमने शादी कर ली है, क्योंकि वो दुबई किसी काम से गया हुआ था। अब मुझे डर लग रहा है कि वो कैसे रिएक्ट करेगा, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था कि मिताली को मायके छोड़ाता हूँ। ये बात सुनकर शोभा का पति डर जाता है और कहता है, हे भगवान, मुझे तो लगा था कि हमारी बहू में बस एक ही कमी है, उसे खाना बनाना नहीं आता, लेकिन ये तो अंडरवर्ल्ड डॉन की बहन निकली। अब क्या होगा? अरे डॉन होगा अपने घर का, डरती हूँ किसी से? माँ जी, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा कि मैं डॉन की बहन हूँ? बहू, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर, मेरा मायका चौल में था और मुझे अच्छे अच्छे डॉन की खबर लेना बहुत अच्छे से आता है। तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर और मेरे साथ अपने मायके चल। चलिए माँ, मैं अपनी बीवी को मायके छोड़ाता हूँ। रोहन डरता हुआ मिताली के मायके जाता है। वहां विक्टर बंदूक लिए बैठा हुआ था। मिताली ने डरते हुए रोहन को सारा सच बता दिया। विक्टर मिताली की तरफ बढ़ने लगा। तभी शोभा ने उसके कान पर एक तमाचा मारा और कहा, ए गुंडे, खबरदार अगर मेरी बहू को कुछ भी बोलने की कोशिश की तो। ये आज से पहले तेरी बहन थी तो तू उसे जैसी मर्जी रख सकता था, पर अब ये मेरे घर की बहू है, समझा? अब अगर एक कदम और आगे बढ़ाया तो तेरे कान पर 10 तमाचे मारूंगी। हाँ। विक्टर भी ये हाल देखकर डर जाता है और कहता है, माँ, कैसी बात कर रही है तू? मेरे को तो अपनी बहन के लिए ऐसा ही ससुराल चाहिए था जो उसको हमेशा प्रोटेक्ट करे। मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बहन को ऐसा ससुराल मिला। सच भैया? इसका मतलब आपको हमारी शादी से कोई ऐतराज नहीं? वैसे तो मेरे को तेरा झिंगुर पति बिल्कुल भी पसंद नहीं है, पर मेरे को तेरी सास बड़ी पसंद आई, इसलिए तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर बहन, तो इस घर में बहुत खुश रहेगी। अब आया ना लाइन पर। मेरे आगे तो अच्छा अच्छा गुंडा भी लाइन पर आ जाता है। अब मेरा बेटा बार बार कभी नहीं कहेगा कि बहू को मायके छोड़ाता हूँ। इसके बाद विक्टर भी रोहन और मिताली की शादी के लिए परमिशन दे देता है और चुपचाप अंडरग्राउंड हो जाता है। शोभा भी रोहन और मिताली को लेकर वापस घर आ जाती है। अब रोहन कभी भी अपनी पत्नी को मायके जाने के लिए या फिर छोड़कर आने के लिए नहीं बोला करता और अपनी पत्नी के साथ खुशी खुशी रहता है। रोशनी रसोई में खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी कि तभी उसकी माँ उर्मिला वहां आती है। हे राम, इस लड़की ने सारी सब्जी जला दी। मैंने इसे गैस बंद करने भेजा था और इस लड़की को देखो, वीडियो कॉल पर बात करने की पड़ी है। ओ सॉरी माँ, मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं भूल गई। ध्यान देगी भी कैसे? सारा ध्यान तो तेरा उस सुमित्रा के बेटे अर्जुन पर रहता है। अरे 24 साल की हो गई लेकिन तुझे अभी तक चाय बनानी भी नहीं आती, फिर ससुराल में जाकर खाना कैसे बनाएगी? रोशनी अपने पड़ोस में ही रहने वाले अर्जुन से प्यार करती थी। अब उसकी शादी की उम्र हो चली थी लेकिन रोशनी को खाना तक बनाना नहीं आता था। उसकी इस आदत से उसकी माँ काफी परेशान थी। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन अपनी भाभी के बनाए हुए खाने में कुछ न कुछ कमी निकालता रहता। ओफो, ये क्या भाभी, आज फिर से आपने इतनी पतली दाल बना दी।
इसमें इतना पानी डाल दिया। अगर ऐसा ही है ना देवर जी, तो अब ब्याह करके अपने लिए कोई बीवी ले आओ, वही आकर बनाएगी तुम्हारे लिए बढ़िया बढ़िया पकवान। सुमन गुस्से में अंदर चली जाती है। ओफो अर्जुन, तू अपने मुंह पर कंट्रोल नहीं कर पाता ना, बेचारी को बेकार में ही सुना दिया। और ठीक ही कह रही है वो, अगर तुझे अच्छा खाना खाना है ना तो शादी कर ले, मैं तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू कर देती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है माँ, लड़की मैंने देख ली है, यहाँ 4 घर छोड़कर ही रहती है। वो अपनी उर्मिला आंटी की बेटी है ना, रोशनी। हे भगवान, तुझे वही आवारा लड़की पसंद आई, जब देखो तब तो वो बाहर घूमने जाती रहती है, तो फिर घर कब संभालेगी? माँ आप जैसा सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत समझदार और संस्कारी है। मैं तो कहता हूँ आप मेरी शादी उससे करवा दो, और उससे नहीं करवाओगी तो मैं किसी और से भी नहीं करूंगा। फिर क्या था, सुमित्रा देवी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना ही पड़ता है और वो रोशनी से उसकी शादी करवा देती है और ब्याह कर रोशनी अपने ससुराल आ जाती है। अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है जिसमें उसे हलवा बनाना होता है, तो वो कलाई में दर्द का बहाना बनाकर हलवा अपनी जेठानी से बनवा लेती है। इस तरह उसकी पहली रसोई की रस्म तो निकल जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर रोशनी घबरा रही थी। हे भगवान, मैं घर का बाकी सारा काम देख लूंगी, बस कोई मुझे खाना बनाने के लिए ना कहे बस। एक रोज उसकी जेठानी, रोशनी चलो जाओ रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाओ, कुछ ही देर में सब खाने के लिए आते ही होंगे। अच्छा तब तक मैं दूसरे काम निपटा लेती हूँ, किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बताना। हाँ चलो, इसी बहाने मुझे भी आज रसोई से छुट्टी मिल जाएगी। ये कहकर रोशनी के जेठानी सुमन वहां से चली जाती है। रोशनी रसोई में जाती है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। फिर वो घबरा कर अपनी माँ को फोन लगाती है। माँ, मुझे खाना बनाने के लिए बोला गया है, लेकिन तुम तो जानती हो ना मुझे खाना बनाना नहीं आता। तभी तुझे कहती थी सीख ले, लेकिन तू मेरी सुनती कहाँ थी। माँ, मुझे डर लग रहा है और तुम होगी मुझे अभी भी ताने देने में लगी हो। अच्छा चल, अब अपने मगरमच्छ के आंसू बहाना बंद कर। मैं ही कुछ देर में खाना बनाकर तेरे घर के पीछे आती हूँ, तू रसोई की खिड़की से खाना पकड़ लेना। कुछ देर बाद उर्मिला खाना बनाकर ले जाती है और रसोई की खिड़की से रोशनी को पकड़ा देती है। ओह थैंक यू सो मच माँ, तुसी ग्रेट हो। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अच्छा चल, अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। कुछ देर बाद रोशनी सबको खाना बनाकर परोसती है तो इतना टेस्टी खाना खाकर उसकी सास उसकी खूब तारीफ करती है। बिल्कुल ठीक कहता था तू अर्जुन, रोशनी बहू तो बहुत अच्छा खाना बना लेती है, नहीं तो बड़ी बहू से तो आज तक इतना अच्छा खाना नहीं बना। बड़े ही अजीब है मेरे ससुराल वाले, जिस थाली में खाते उसी में छेद करते हैं। आज तक इतने सालों से मैं इन्हें बनाकर खिला रही हूँ तो मेरी तारीफ तो एक बार भी नहीं की। ठीक है माँ, अगर ऐसी बात है तो आज से सुबह शाम की रसोई रोशनी संभाल लेगी और खाना वही बना देगी, और घर के बाकी काम सुमन देख लेगी। हाँ बिल्कुल सही कहा तूने, वैसे भी अब घर में 2-2 बहुएं हो गई हैं तो वो अच्छे से सब संभाल लेंगी। छोटी बहू तू कल से रसोई संभालेगी और बड़ी बहू तू घर के बाकी सब काम करेगी। अपनी सास का ये फरमान सुनकर तो रोशनी हैरान ही रह जाती है। फिर रात को वो अपने कमरे में बैठकर सारी सच्चाई अपने पति को बता देती है। यही सच है अर्जुन, वो सब खाना तो माँ ने बनाकर भेजा था। सच तो ये मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता। अब माँ जी ने रसोई की जिम्मेदारी मुझे सौंप दी, लेकिन मेरी तो ये भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं खाना बनाऊंगी कैसे। ओह गॉड रोशनी, ये तुमने क्या किया? अगर तुम्हें खाना बनाना नहीं आता था तो सीधे सीधे कह देती, लेकिन अब इस तरह तो तुमने मेरी बेइज्जती करवा दी। मैंने तो घर में सबसे तुम्हारी इतनी तारीफ कर दी थी, लेकिन अब मैं क्या ही करूं? हाँ आइडिया, मैं माँ को सब सच बता देता हूँ, वो अपने आप तुम्हें खाना बनाना सिखा देंगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहती कि ऐसा करके आप सारा भांडा फोड़ दो। आप टेंशन मत लो, जब तक मैं खाना बनाना नहीं सीख जाती ना तब तक मैं माँ से खाना मंगवा लिया करूंगी। अब तो ये रोज का ही हो गया। वो रोजाना ही अपने पति को कहकर चुपके से अपनी माँ के घर से खाना मंगवा लेती और सबको बिना कुछ बताए वो खाना परोसती। इस तरह सभी उसके खाने की खूब तारीफ करते। अब तो रोशनी को पका पकाए खाना मिल जाता तो वो सीखने की भी मेहनत नहीं करती। ऊपर से पड़ोस में मायका होने के कारण वो जब मर्जी उठकर वहां चली जाती। ऐसे ही सब चल रहा था। एक रोज घर पर कुछ मेहमान आ जाते हैं तो उसकी जेठानी उससे कहती है, रोशनी मैं जल्दी से बाजार जाकर सब्जी ले आती हूँ, तब तक तुम खाना बना लो। जी ठीक है भाभी। सुमन सब्जियां लेने बाजार चली जाती है। उधर रोशनी लगातार अपनी माँ को फोन करे जा रही थी, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण वो सोई हुई होती है और रोशनी का फोन नहीं देख पाती। कुछ देर बाद सुमन बाजार से लौट आती है। क्या बात है रोशनी, तुमने अभी तक खाना नहीं बनाया?
रोशनी काफी घबरा जाती है और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहती है, वो घर में कुछ सब्जी नहीं थी सिवाय इस करेले के। अब मेहमानों को करेले थोड़ी न खिलाएंगे, इसीलिए मैं आपके आने का मेरा मतलब इस सब्जियों का इंतजार कर रही थी। आप जाइए, मैं खाना बना लूंगी। लेकिन सुमन को उस पर शक होता है और वो वहीं दरवाजे के बाहर खड़े होकर सब देख रही होती है। वो देखती है कि रोशनी लगातार फोन पर फोन मिलाई जा रही थी। कुछ देर बाद उसकी माँ उठा लेती है। अरे यार, माँ कहाँ चली गई थी? पता है तब से कितने फोन कर रही थी। अच्छा, अब जल्दी से ना कुछ अच्छा खाना बनाकर पकड़ा दो। वो क्या है ना, आज घर पर मेहमान आए हुए हैं। अच्छा ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं बना कर ले आती हूँ। लेकिन सुमन उनकी ये सारी बातें सुन लेती है। कुछ देर बाद रोशनी की माँ रसोई की खिड़की से उसे खाना पकड़ा कर जाती है। ओह, तो ये सारा माजरा है। देवरानी जी अपनी माँ के हाथों का स्वादिष्ट खाना हमें झूठ बोलकर खिलाती रही। अब इसका भांडा तो मुझे फोड़ना ही होगा। उस वक्त तो सुमन किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन अगले दिन वो जानबूझकर अपनी सास को रसोई में बुलाकर लाती है। माँ जी, आप ना बहुत ही अच्छे राजमा बनाते हो, आप हमें भी वो रेसिपी बता दो ना। आज रात के लिए हम राजमा चावल बनाकर तैयार करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं बताती जाती हूँ, तुम बनाती जाओ। ओह नो, अब ये दोनों रसोई में ही खड़ी रहेंगी तो फिर मेरा क्या होगा? अरे छोटी बहू, किस सोच में पड़ गई? चल चावल पकाने रख दे एक तरफ। रोशनी घबरा जाती है और फिर वो कुकर की जगह कढ़ाई निकालती है और उसमें कच्चे चावल बिना पानी के ही पकने को रख देती है। अरे ये क्या बहू, अनाड़ियों की तरह क्यों खाना बना रही हो? फिर वो रोने लग जाती है और अपनी सास को सब सच बता देती है। माँ जी, मैं तो ये खाना अपने पड़ोस के मायके से अपनी माँ से मंगवाती थी। सच तो ये है कि मुझे बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता। देखा माँ जी, आप जिसकी इतनी तारीफ करते थे उसे तो ठीक से गैस तक जलाना नहीं आता। इसने अपने पड़ोस के मायके का खूब फायदा उठाया है अपनी माँ से खाना मंगवाकर। और आप हो कि आप तो बस मुझे ही ताने देते रहते थे। अपनी जेठानी की बात सुनकर रोशनी रोने लगती है। तभी उसकी सास अपनी बड़ी बहू से कहती है, तू चुप कर, जब तेरी शादी हुई थी तो तुझे कौन सा खाना बनाना आता था? तूने भी तो बाद में अपने मायके जा जाकर ही धीरे धीरे सीखा था। और रोशनी बहू, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? आज से मैं तुम दोनों को खाना बनाना सिखाऊंगी। अब सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं को खाना बनाना सिखाती है। कुछ ही दिनों में दोनों बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाती हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।